नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज नागपुर से होगी रवाना। आज पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत को करेंगे रवाना। 12 दिसंबर से यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्ध होगी। कल से ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग शुरू हुई। रेलवे ने जारी किया ट्रेन का नंबर, जहां ट्रेन का नंबर है 20825 20826 और अब जल्द ही इसकी जो सुविधा है वो आम जन को मिलने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज नागपुर से रवाना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करने वाले हैं। तो एक बड़ी सौगात बिलासपुर वासियों को भी मिलने जा रही है। 12 दिसंबर से जो यात्री हैं वो इस ट्रेन में बैठ सकेंगे। रेलवे ने ट्रेन नंबर भी जारी कर दिया है और साथ ही रेलवे ने जो टिकट की बुकिंग है वो भी शुरू कर दी है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज नागपुर से होगी रवाना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत को करेंगे रवाना। 12 दिसंबर से यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्ध होगी और कल से ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो रही है। रेलवे ने जारी किया ट्रेन का नंबर। तो ये जो ट्रेन है तमाम तकनीकी संसाधनों से लैस है। बता दें कि इस तरीके की जो ट्रेन है वो और भी कई बड़े शहरों में शुरू की जा चुकी है, जिसका लोग काफी फायदा भी उठा रहे हैं। काफी कम समय में अच्छी खासी दूरी कवर करती है। और अब आप ये देखिए कि 12 दिसंबर से जब यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्ध होगी तो बिलासपुर वासियों को सबसे ज्यादा राहत रहेगी और साथ ही आसपास के लोग भी इस ट्रेन से सफर करने के लिए आतुर हैं। तो लोग इसे देखने के लिए भी होड़ लगा रहे हैं। आप देखिए कि टेक्नीशियन की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही और एक दिन पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं जब पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इस ट्रेन को देखा गया है, परखा गया और उसके बाद इस ट्रेन को अब रवाना कल किया जाएगा। तो देखिए बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, इसमें कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही आप इसके जो सीट है उन्हें घुमा भी सकते हैं, बाहर के नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं और बहुत ही कम समय में अच्छे खासे रूट को ये तय करेगी। जहां आपका समय 5 घंटे का है तो वो 3 घंटे में ही आपका सफर पूरा कर देगी। तो पूरी जानकारी आपको बोर्ड में डिस्प्ले होगी। आप किस स्टेशन में पहुंचे हैं, किस स्टेशन में पहुंचने वाली, ये मान लीजिए कि पूरी मेट्रो जैसी फील आपको इस ट्रेन के माध्यम से मिलने वाली है। तो नागपुर से बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जानी है और इसकी खासियत बहुत सारी है, जहां लोग इसमें सफर करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तो वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर से लेकर बिलासपुर तक के लिए इस वंदे भारत ट्रेन को सौंप देंगे। आम जन के लिए ये पटरी पर दौड़नी शुरू हो जाएगी। और हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। सुखविंदर सुक्खू होंगी हिमाचल प्रदेश के नए सीएम। जी हां, सीएम भूपेश बघेल ने नामों का ऐलान किया और आज सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ ली जाएगी। विधायक दल की बैठक में मुहर लगी है। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होंगे, जहां सीएम भूपेश बघेल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर हैं और लगातार वे हिमाचल प्रदेश में रुके हुए हैं। कल उनका हिमाचल से रायपुर आने का प्लान था, लेकिन वो प्लान रद्द हो गया है और जब तक शपथ नहीं हो जाती है तब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहीं पर ठहरेंगे। विधायक दल की बैठक हो उसमें नाम फाइनल हो गया है और आज सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे सुखविंदर सुक्खू। तो हिमाचल के नए सीएम होंगे सुखविंदर सुक्खू और वहीं आज सुबह 11 बजे वे अपनी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक के दौरान मुहर लगी है। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सर्वसम्मति से हाईकमान को अधिकृत किया था विधायक दल के नेता चुनने के लिए और हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। शपथ सर कल 11 बजे। सर कैसे देखते हैं जो कैसे चलेगा राज्य के? बहुत बढ़िया चलेगा और
पूरे अब देवभूमि से जो संदेश है पूरे देश में जाएगा। और अब अगली खबर है बालोद से, जहां पर आरक्षण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान आया। आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज में था आक्रोश शांत करने के लिए सीएम को लिखा था पत्र। 20 से 32% आरक्षण करने के लिए लिखा था पत्र। मैंने केवल आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने को कहा था, सरकार ने सबका आरक्षण बढ़ा दिया। राज्यपाल ने बयान दिया, जब 58% अवैधानिक है तो 76% में क्या होगा। मेरा मानना है कि किसी का अहित नहीं हो, चाहे एसटी हो या एससी या फिर ओबीसी। बिल पर हस्ताक्षर करने में समय लगने की संभावना है। सभी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद ही हस्ताक्षर करूंगी। मतलब है कि किसी का भी अहित ना हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, जो भी आरक्षण किया है उन सभी को इसको जस्टिस मिले, उस दृष्टि से कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई परिस्थितियां पैदा ना हो कि फिर वो कोर्ट में जाकर या तो स्टे हो जाएगा तो फिर जहाँ का तहाँ हो जाएगा। तभी मैं आज साइन कर दूं बिना सोचे, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था जो जनजाति का आक्रोश को शांत करना, उनकी मांग को लेकर। जो चिट्ठी मैंने लिखी आपके सामने, वो सारी तथ्य को मैंने बता दिया। तो वही रायपुर से खबर है, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर का मामला। राज्यपाल से मिलेंगे कैबिनेट मंत्री, संशोधन विधेयक पर दस्तखत करने का करेंगे अनुरोध। वन और कानून मंत्री मोहम्मद अकबर का बयान, एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। कि यदि कोई भी विधेयक आता है तो कानूनी रूप से उसको लीगल एडवाइस लिया जाता है और उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, तो आप लीगल एडवाइस के बाद कर दीजिए। तो बोले कि आज तो नहीं हो पाएगा और जल्दी हम इसमें लीगल एडवाइस लेके और फिर इसको करेंगे। लेकिन अब लगभग 8 दिन हो चुके हैं और अब तक उसमें हस्ताक्षर हुआ नहीं है। अब एक बार हम लोग फिर से जाएंगे, अनुरोध करेंगे कि बहुत से लोगों की नियुक्ति रुकी हुई है आरक्षण को लेकर, तो इसको जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। और यदि उनको कानूनी रूप से कोई सलाह लेना है तो वो ठीक है, वो उनका लुकआउट है कि वो ले सकते हैं। तो वहीं युवाओं को और इंतजार करना पड़ सकता है। आरक्षण संशोधन विधेयक को और अभी वक्त लगेगा हस्ताक्षर होने में। वरिष्ठ रिटायर्ड IAS सुशील त्रिवेदी का बयान है, सभी को पता था कि इसमें अड़चनें आएंगी, इसलिए राज्य के युवाओं को करना पड़ेगा और इंतजार। मौजूद हैं जो वरिष्ठ रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी रहे हैं और जानकार भी हैं। सर, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब ये विशेष सत्र की बात हुई थी तभी राज्यपाल का बयान आया था कि जैसे ही विशेष सत्र बुलाया जाएगा और दूसरे ही दिन मैं उसमें दस्तखत कर दूंगी। लेकिन उसके बाद वो अब राजभवन में लगातार करीबन 1 सप्ताह मान के चल सकते हैं अटका हुआ है। मुद्दे की बात यह कि राज्यपाल ने पहले जो वक्तव्य दिया, सामान्य वक्तव्य दिया कि हमें मेरे पास जैसे आएगा मैं दस्तखत कर दूंगी। क्योंकि राज्यपाल से अपेक्षा भी की जाती है कि विधानसभा जो विधेयक पारित करे उसको देख ले संविधान कानून के अंतर्गत है तो कर दिया जाए। जब ये विधेयक आया तभी हम जानते हैं, आपके यहाँ भी समाचार था कि बिलासपुर में तैयारी है, दिल्ली में तैयारी है। राज्यपाल जी का उनके पास भी बहुत सारे अभ्यावेदन आ गए हैं और उनको ये बताया गया कि 58% रिजर्वेशन को भी न्यायपालिका ने मंजूर नहीं किया है। तो उनका ये कहना है कि जो 58% को न्यायपालिका ने नहीं दिया है अनुमति, तो 76% के साथ देंगे और आप कैसे दे रहे हो। तो ये मामला उलझ गया। अब राज्यपाल जी के पास 3 बातें होती हैं कि राज्य ऑप्शन क्या हो सकता है, मतलब कोई 3 विकल्प। तो एक तो ये होता है कि राज्यपाल जी के पास जो विधेयक पारित होकर आया है विधानसभा उसको दस्तखत कर दे, या फिर राज्यपाल उसको विधानसभा वापस लौटा दे कि इसको। बीजापुर में पहली बार बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई और इसमें प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री कवासी लखमा भी शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही ज्यादा से ज्यादा विकास के काम के लिए प्राधिकरण के बजट को बढ़ाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही। लखमा ने कहा कि उनकी कोशिश है कि योजनाओं की मदद से लोग ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बने। मुख्यालय में बदल कर मीटिंग हो रहा है। हम लोग बस्तर प्राधिकरण के मीटिंग के माध्यम से पूरा अधिकारी, ये छोटा कैबिनेट है, कमिश्नर से लेके IG से लेके जो संभाग स्तर के अधिकारी उपस्थित होते हैं, समीक्षा करने का मौका मिलता है और
बात करने का एमएलए लोगों को, जिला पंचायत अध्यक्ष को बात रखने का मौका मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग समीक्षा बैठक किया है, बहुत अच्छा किए हैं। जो पिछले काम जितना बचा है उसको पूरा करना है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच खराब मौसम और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण किसानों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन कारणों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। डोंगरगढ़ ब्लॉक के सेवा सहकारी समिति बोर तालाब में 1031 किसान पंजीकृत हैं। करीब 50% किसानों से 16,000 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जबकि 47% किसानों का ही धान उठाव हो पाया है। हमारे यहाँ ये बोरतला उपार्जन केंद्र है सोसाइटी। 1031 किसान यहाँ पंजीकृत हैं। यहाँ 16,000 कुंटल हम लोग धान अभी खरीद चुके हैं और सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया कि नवंबर से स्टार्ट कर दिया, तो काफ़ी किसान जो है बेच चुके हैं। 50% किसान बेच चुके हैं, 50% बचे। अभी 2 माह समय है हमारे पास और उठाव का जो प्रतिशत है 47% लगभग उठाव कल तक हुआ है और अभी भी मतलब 53% धान जो है हमारे पास रखा हुआ है। हमारा ये आपके मीडिया चैनल के माध्यम से निवेदन भी है प्रशासन से कि हमारे बोरतला सोसाइटी के साथ साथ सभी सोसाइटियों का धान जल्दी परिवहन करा के उठाए। तो वहीं मनेंद्रगढ़ में जिला स्तरीय युवा महोत्सव खेल का आगाज हुआ। विधायक गुलाब कमरो और कलेक्टर पीएस ध्रुव ने कबड्डी खेलकर महोत्सव का शुभारंभ किया। खेल महोत्सव में 450 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। युवा महोत्सव को लेकर ग्रामीण परिवेश के बच्चों में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। तो देखिए, कलेक्टर और विधायक कबड्डी खेलते हुए नजर आए। जिला स्तरीय युवा महोत्सव खेल का आयोजन किया गया, जहां विधायक गुलाब कमरो ने खेल का आयोजन शुभारंभ किया। राजनांदगांव में बना प्रदेश का पहला इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। जी हां, देखरेख के अभाव में खराब हो रहा है। टर्फ भी खराब हो रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पास देखरेख और मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं है, साथ ही तकनीकी कर्मचारी भी नहीं है। ऐसे में इस स्टेडियम में अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए स्टेडियम की सफाई जोरों पर है। या तेज रफ्तार वाहन, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि लोगों की सुरक्षा को विशेष ध्यान रखे जाने के संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी कार्य में पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश था कि जितने भी ऑटो चालक हैं उनके पदाधिकारियों को बुला के उन्हें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच खराब मौसम और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इन कारणों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। डोंगरगढ़ ब्लॉक की सेवा सहकारी समिति बोर तालाब में 1031 किसान पंजीकृत हैं। करीब 50% किसानों ने 16,000 क्विंटल धान की खरीदी की है, जबकि 47% किसानों का ही धान उठाव हो पाया है। गरियाबंद जिले के राजिम फिंगेश्वर के सैकड़ों एकड़ खेत में आग लग गई। किरवई, बोरसी, बिजली गांवों के चारों तरफ धुआं है। हाईवे पर भी धुएं की चादर है। खेतों की पराली से ये आग लगातार फैल रही है, जिससे ग्रामीणों को बड़े हादसे का खतरा है। इधर राजिम एसडीएम ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये मामला 2 साल पुराना है। वनांचल क्षेत्र जनकपुर थाना इलाके के शख्स ने पपरेडी गांव के शख्स पर टांगे से हमला कर जान लेने की कोशिश की थी और उसके बाद से वो फरार चल रहा था। जनकपुर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। अंत में आरोपी को मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया गया। 2020 को आरोपी संतोष गोड़ जनकपुर के लाला चौधरी के ऊपर टंगिया से 3-4 बार प्राण घातक प्रहार किया था, जिसकी रिपोर्ट पर धारा 307 भारतीय दंड विधान का अपराध थाना जनकपुर में पंजीबद्ध था। किंतु आरोपी संतोष घटना के पश्चात यहां से फरार हो गया था। आरोपी को रीवा से अभी पुलिस
2 वर्ष 3 माह पश्चात गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। और खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां कोतवाली क्षेत्र की एक ज्वेलरी दुकान से की गई चोरी मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके पास से ज्वेलरी के सामान भी जब्त किए हैं। बरामद जेवरात की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए की जा रही है। दरअसल बीते दिनों ग्राहक बनकर दुकान में आए चोर ने जेवरात की चोरी कर ली थी और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अंत में पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोर को दबोच लिया। थाना मनेंद्रगढ़ में अपराध क्रमांक 493/22 धारा 380 ताजीरात हिंद पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान संदेही को थाना लाकर पूछताछ किया गया, जो संदेही अपना नाम शेर खान बताया, जो उड़ीसा का रहने वाला था, जिसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया है। बस्तर अंचल में कार्यक्रम के आयोजन में लोग कई तरह की मान्यताओं का पालन करते हैं। उन्हीं में से एक है देवी देवताओं का सम्मान। दरअसल कांकेर में हर साल वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है और ये मेला अगले साल जनवरी महीने के पहले रविवार से शुरू होगा। लेकिन मेला समिति के सदस्यों की शिकायत है कि देवी देवताओं के सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाता। लिहाजा 20 दिसंबर को होने वाली समिति और प्रशासन की बैठक में इस मुद्दे को रखने पर समिति के सदस्यों ने चर्चा की। मन में हमारे पुजारी, गायता और समिति के जितने लोग आज माँ शीतला मंदिर में बैठ के हम लोग चर्चा किया है और चर्चा के दौरान में ये निकला कि 8 तारीख को कांकेर का मेला तय किया गया होना। इस संबंध में नगर पालिका में भी हम लेटर देंगे, जिसमें खबर बलरामपुर से है, जहां पर एक युवक भारत भ्रमण के लिए साइकिल से निकल पड़ा है। युवक का नाम रितेश है, जो रामानुजगंज वार्ड 1 का निवासी है। यात्रा के लिए लोगों ने उसे शुभकामनाएं दी। रितेश ने बताया कि यात्रा के क्रम में सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाएगा, जहां काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा। कोंडागांव में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खास करके ग्रामीण इलाकों में हर खेल के माहिर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन प्रतिभाएं सिर्फ गांव की गलियों तक सीमित थीं। शर्म और झिझक के कारण इनके बढ़ते कदम आगे बढ़ने में और रोड़ा बने हुए थे। गांव की गलियों तक सीमित रहने वाले खेल प्रतिभाओं को छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के जरिए मंच मिला और महिलाओं ने अपना दम दिखा दिया। महिलाओं का कहना है कि वे किसी से कम नहीं है और मौका मिलने पर वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना दम दिखा सकती हैं। मैं गांव घर में खेलती थी, खो खेलती थी। अब जब सरकार ने हमारे लिए खेल कार्यक्रम का आयोजन करवाए हैं तो आज हम राज्य स्तरीय खेल खेल रहे हैं, प्रतियोगिता। और आज हम देश के नाम और अपने राज्य के और अपने जिला के नाम रोशन करना चाहती हैं। सर, मैं गांव स्तरीय में खेल रही थी, अब यहाँ तक पहुँच गई हूँ। पहले कहाँ खेलते थे तुम लोग? गाँव घर, पहले गांव घर में खेले थे, उसके बाद पंचायत खेले थे, उसके बाद बड़े राजपुर आए। देखिए, बहुत अच्छा मंच है। मैं यदि कहना चाहूँ, कई ऐसे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिन्हें मंच नहीं मिलने की वजह से वो अपनी प्रतिभाओं को अपने घर तक ही सीमित रख पा रहे थे। वो झिझक रहे थे, मंच नहीं मिलने की वजह से अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच में नहीं ला पा रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पे सरकार को ये धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने इन प्रतिभाओं को निखारने का अच्छा काम किया है। सरकार ने खेल का वो मंच सजाया कि गाँव से झुंड के झुंड खेल प्रतिभाएँ सामने आने लगी। आज हालात ये हैं कि जो गांव की गलियों में खेलते थे वो आज जिला स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन खिलाड़ियों का मानना है कि यदि इन्हें ऐसा ही मंच मिलता रहे तो एक दिन वो दूर नहीं कि राज्य और देश के साथ साथ इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। दमदम में आरक्षण पर राज्यपाल का बयान, बिल पर हस्ताक्षर करने में अभी लगेगा और समय। बघेल ने कुम्हारी हादसे पर जताया दुख। ओवरब्रिज